लाइबा के जाने के बाद साहिल हैरी को गौर से देखने लगा। हमें तैयार रहना होगा हैरी। साहिल की बात सुनकर हैरी ने चौंक कर साहिल की तरफ देखा और वह सवालिया नजरों से साहिल की तरफ देखने लगा। साहिल को अचानक पीर बाबा की कही हुई बात याद आ गई। पीर बाबा ने उससे कहा था कि वह उसके ऊपर हावी हो रहे हैं। कुछ देर खामोश रहने के बाद हैरी ने साहिल से कहा, मैं तेरी बात का मतलब नहीं समझा। हमें किस चीज़ के लिए तैयार रहना होगा? सबसे पहले तो मुझे एक बात बता, हैरी तू दरगाह के अंदर क्यों नहीं आया? बस यार मेरा मन नहीं था। इसमें बड़ी बात क्या है? वैसे तू मुझे बता, तुझे दरगाह के अंदर इतनी देर कैसे लग गई? हैरी की बात सुनकर साहिल सोच में पड़ गया कि क्या उसे हैरी को बताना चाहिए या नहीं। थोड़ी देर के बाद साहिल ने अपने मन ही मन में एक फैसला किया कि जैसा भी हो हैरी उसका दोस्त ही है। साहिल ने हैरी की तरफ देखकर कहा, तुझे पता है मुझे दरगाह के अंदर पीर बाबा मिले थे। जैसे ही साहिल ने ये अल्फाज बोले, हैरी चौंक कर साहिल की तरफ देखकर बोला, क्या कह रहा है? वह जो हमारे सपने में आए थे? हाँ वही। साहिल की बात सुनकर हैरी की दिलचस्पी बढ़ गई और उसने साहिल से पूछताछ करनी शुरू कर दी। तो फिर क्या कहा पीर बाबा ने? तो क्या तुमने उनसे उस दरवाजे की बात पूछी कि सपने में वह किस दरवाजे की बात कर रहे थे? साहिल ने हैरी को दरगाह के अंदर की पूरी घटना बता दी। हैरी ने कुछ देर सोचते हुए साहिल से कहा, यार मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि पीर बाबा यह क्यों नहीं बताते कि वह आके किस दरवाजे की बात कर रहे हैं। क्या तुझे ऐसा नहीं लगता कि वह भी कुछ हमसे छुपा रहे हैं? मैं तेरी बात को समझ सकता हूँ हैरी, हो सकता है उनकी कोई मजबूरी हो, लेकिन इतना तो मुझे यकीन है कि वह हम लोगों को भला ही चाहते हैं। कहीं तुझे पीर बाबा पर शक तो नहीं हो रहा? कुछ समझ में नहीं आ रहा साहिल, किस पर शक किया जाए और किस पर नहीं। और साहिल मेरे भी एक बात समझ में बिल्कुल नहीं आ रही कि एक तो हमारे साथ जो कुछ हो रहा है वह कितना अजीब है। उसका एहसास तो मुझे भी हो गया, मगर हमारे सवालों के जवाब हमें अभी तक कहीं भी नहीं मिले। लाइबा ने भी हमारे सवालों को सही जवाब नहीं दिए और पीर बाबा ने भी। मैं तेरी बात को समझ सकता हूँ कि पीर बाबा की कोई मजबूरी रही होगी जिसमें हमारी भलाई हो, इसलिए वह हमें सारी बात नहीं बता रहे। हैरी साहिल की बातों को सुनकर थोड़ा सोच में पड़ गया। हैरी तुझे पीर बाबा पर शक नहीं करना चाहिए। नहीं यार, कोई शक नहीं कर रहा, बस समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या सही है क्या गलत, क्या सपना है और क्या हकीकत। अब चाहे पीर बाबा हो या लाइबा, इनमें से कौन सही है कौन गलत कुछ समझ में नहीं आ रहा। सच तो यही है कि हम लोग इस भंवर में फंस गए हैं और कुछ समझ नहीं पा रहे। मैं तुम्हारी बात को समझता हूँ हैरी, मेरी वजह से तुम इस मुसीबत में फंस गए। न तुम मेरे साथ घर आते और न तुम्हारे साथ ये सब कुछ होता जो मेरे साथ हो रहा है। और उसमें गलती मेरी भी है। घर वालों ने मना किया था रात में आने को और मैंने उनकी बात नहीं मानी। मेरी वजह से तुम भी इस परेशानी में पड़ गए, तुम्हारे घर वाले भी परेशान होंगे। नहीं यार, इन सभी घटनाओं के लिए तो खुद को जिम्मेदार मत मान। तुम्हें थोड़े ना पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा। हैरी ने साहिल की तरफ देखकर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, जो भी हो हम सब इस मुसीबत का सामना मिलकर करेंगे। हैरी, मेरे साथ कल से जो कुछ भी हुआ है उसको मैं नहीं समझ पाया। तुमने बिल्कुल सही कहा, क्या हकीकत और क्या झूठ। मगर इन सब बातों से एक चीज मेरे अंदर हुई है कि मुझ में अब एक हिम्मत आ गई है हर मुसीबत का सामना करने के लिए। आज रात जो कुछ भी होगा मुझे नहीं पता कि हम यहाँ से बाहर निकल पाएंगे या नहीं, मगर एक बात तो ये तय है कि आज रात मैं पूरी कोशिश करूंगा हर उन सवालों का जवाब जानने के लिए जिसका जवाब हमें मिलना चाहिए। उन दोनों को बात करते हुए कितना वक्त हो गया पता ही नहीं चला। तभी अचानक कमरे में लाइबा आ गई। भाई तुम्हारे खाने के टेबल पर इंतजार कर रहे हैं। साहिल और हैरी एक दूसरे को देखने लगे। ठीक है चलो लाइबा चलते हैं। साहिल ने अपने अंदर बहुत सारी हिम्मत जुटाकर फैसला कर लिया था। वह चारों एक कमरे में डाइनिंग टेबल की तरफ चल दिए। रात का सन्नाटा बहुत ही गहरा था। सिर्फ उन तीनों के कदमों की आवाज ही पूरे महल में गूंज रही थी, मगर ऐसा लग रहा था जैसे कि आज रात उसमें उन तीनों के अलावा कोई और मौजूद ही ना हो। आज रात भी बहुत ही ज्यादा काली थी। साहिल इन सब चीजों को महसूस कर रहा था, मगर उसने कोई सवाल नहीं किया। चलते चलते करीब 10 मिनट बाद वह सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और हमेशा की तरह खाने के टेबल पर बेहतरीन से बेहतरीन व्यंजन लगे हुए थे। साहिल ने देखा सामने शिजान बैठा हुआ था। साहिल के ठीक सामने शिजान की ही चेयर थी। वो लोग आमने सामने थे। सब तरफ खामोशी छाई हुई थी। साहिल ने देखा कि डाइनिंग टेबल पर अच्छी खासी बड़ी थी। डाइनिंग टेबल पर शानदार कैंडल और उन सब कैंडल स्टैंड में मोमबत्तियां जगमगा रही थी। साहिल को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि वह 100 साल पीछे लौट आया हो। साहिल ने जब सामने खिड़की की ओर देखा तो उसने देखा कि बाहर भयंकर सन्नाटा था। बस हल्की हल्की बर्फ गिर रही थी। साहिल समझ गया कि आज की रात भी तूफान की ही रात है। बाहर की तरफ बहुत ज्यादा भयंकर ठंड होगी। जब भी तेज हवा का झोंका शीशे की खिड़कियों से टकराता तो उसमें अजीब सी बदन में सिरहन पैदा करने वाली आवाज होती। कुछ देर ऐसे ही सन्नाटा छाया रहा। फिर अचानक शिजान ने बात शुरू की। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरी दावत कबूल की।
लाइबा बता रही थी कि आप लोग जाना चाहते थे, मगर मेरी वजह से आज आप लोग नहीं गए। मैं आप लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मेरी मेहमान नवाजी को कबूल किया। वह बहुत ही शानदार अंदाज में बात कर रहा था, जैसे कोई राजा सामने वालों से बात करता हो। साहिल ने उसकी बात का जवाब दिया, आपकी तारीफ के लिए शुक्रिया। आपके खानदान की परंपरा है कि आप लोग हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, और मेरे भी खानदान की परंपरा है कि अगर कोई शख्स दिल से दावत दे तो हमें उसे ज़रूर कबूल करते हैं। क्या बात है साहिल साहब, आपने तो मेरा दिल जीत लिया। तो फिर ठीक है, आप खाने को ज़्यादा इंतजार मत करवाइए, साहिल खाना शुरू कीजिए। शिजान की बात सुनकर साहिल ने अपनी प्लेट में थोड़ा सा खाना निकाला और सामने हैरी को भी इशारा किया, उसने भी खाना निकाला। मगर उसने एक बात नोट की, शिजान और लाइबा वो खाना नहीं खा रहे थे, बल्कि उनके हाथों में एक गिलास था जिसमें लाल रंग का शरबत था। वो सिर्फ उसे ही पी रहे थे। साहिल ने यह सब देखकर कहा, क्या आप लोग रात में खाना नहीं खाते? ऐसी बात नहीं है साहिल कि हम लोग रात में खाना नहीं खाते, मगर ये खाना हम नहीं खा सकते क्योंकि ये खाना हमने सिर्फ तुम्हारे लिए बनवाया है, और हम लोग रात में कम ही खाना खाते हैं, और वह भी कभी कभार। हम ज़्यादातर दिन में ही खाते हैं, इसलिए हमारी फिक्र आप लोग ना करें, आप लोग पेट भर कर खाना खाइए। ऐसा कैसे हो सकता है शिजान साहब, आपने हमें डिनर पर इनवाइट किया और आप ही खाना नहीं खाएंगे। ये हमें अच्छा नहीं लगेगा कि हम खाएं और आप ना खाएं। चलिए, आपने कहा कि आप कभी कभार दिन में खाना खाते हैं, हमारे लिए थोड़ा सा खाना रात में भी खा लीजिए। शिजान ने फिर मना कर दिया, मगर साहिल जिद पे आ गया। थोड़ा सा आपको खाना पड़ेगा शिजान साहब। जब साहिल ने बहुत ज़्यादा जिद की तो शिजान के चेहरे पर थोड़ा सा गुस्सा दिखने लगा। आखिर तुम मानते क्यों नहीं साहिल, हमें नहीं खाना। वही तो मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ कि हमारे लिए तुम थोड़ा सा नहीं खा सकते? अब शिजान के चेहरे का रंग बदल चुका था। हमने एक बार मना कर दिया तो कर दिया, हम खाना नहीं खाते तो नहीं खाते। मगर लगता था कि इस बार साहिल आमना सामना करने के मूड में ही था। कहते हैं कि जब इंसान के पास कोई रास्ता नहीं बचता तो उसके दिल से डर खत्म हो जाता है, और वह वो सब करने के लिए तैयार हो जाता है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। साहिल शायद इसी मूड में था। फिर साहिल ने बातचीत का सिलसिला शुरू किया। मुझे लगता है शिजान, यह नौटंकी बहुत ज़्यादा हो गई है। आप लोग जो भी खेल हमारे साथ खेल रहे हैं, अब उसका ख़त्म करने का समय आ गया है। शिजान साहिल की बात सुनकर चौंक पड़ा। कहना क्या चाहते हो तुम सब जानते हो कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ। सबसे पहला तो मेरा सवाल ये है कि तुम लोग हो कौन, और मेरा दूसरा सवाल ये है कि आखिर लाइबा ने मुझसे जंगल में झूठ क्यों बोला, और मेरा तीसरा सवाल ये है कि तुम्हारे इस बड़े आलीशान महल में दुनिया की हर चीज़ मौजूद है, मगर यहाँ पर शीशा एक भी मौजूद नहीं है सिवाय उस कमरे के जहाँ मैं ठहरा था। और मेरा चौथा सवाल यह है कि आखिरकार तुम्हारी बहन लाइबा उस रात जंगल में अकेली क्या कर रही थी, क्योंकि जब मैंने उसे देखा तो अच्छी तरह से याद है कि वह एक आम सी लड़की थी। जब वह उस जंगल से हमें यहाँ इस महल तक लेकर आई तो अचानक वह आम सी लड़की एक राजकुमारी बन जाती है। रात में जब सोता हूँ तो सुबह मेरी आँख मेरे घर में खुलती है, फिर अचानक दोपहर में मेरी आँख यहाँ पर खुलती है। घड़ी जब भी देखता हूँ तो सिर्फ 2 ही बजाती है, 2 के अलावा कोई दूसरा वक्त नहीं बताती। और मेरा दावा यह है कि अभी भी अगर मैंने घड़ी देखी तो वह 2 ही बजा रही होगी। क्या मेरे इन सवालों के जवाब तुम्हारे पास हैं शिजान? और मैं इन सवालों के जवाब जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं पागल नहीं होना चाहता। अच्छा सच बताओ कि तुम लोग हो कौन? शिजान साहिल की बातें बहुत गौर से सुन रहा था, और हैरी साहिल की तरफ हक्का बक्का होकर देख रहा था। शायद उसे इतनी उम्मीद नहीं थी कि साहिल इतना खुल्लम खुल्ला बात करने लगेगा।